easy go. तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, वेलकम टू माय गेमिंग चैनल गली गेमिंग। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे सेटिंग्स के बारे में फ्री फायर की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट्स है। तो दोस्तों आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए सेटिंग में चलते हैं। तो पहले जो बेसिक चीज़ें हैं जैसे कि ग्राफिक्स को मैं तो अल्ट्रा पर रखता हूँ, क्योंकि मेरे मोबाइल का रैम जो है वो तो 4 GB है। अगर आपका रैम कम है तो आप स्टैंडर्ड पर रख सकते हो। अगर आपका रैम 3 या 2 GB से भी कम है तो आप इसको स्मूथ पे रख सकते हो। इससे ये होता है कि अगर आप गेम खेलते हो तो आपका वो लैग नहीं होता है, नेटवर्क नहीं, जो गेम लैग होता है वो नहीं होता है। तो इसलिए मैं इसको मैं अल्ट्रा पे रखता हूँ। और जो लैंग्वेज है वो तो आप इंग्लिश से रख सकते हो। और नॉइज स्क्रीन को मैं हमेशा ऑफ रखता हूँ, क्योंकि मुझे तो ये अच्छा नहीं लगता, इसलिए ऑफ सही होता है। मिनी मैप नॉर्थ अप और रोटेटिंग। तो अगर आप रोटेटिंग यूज़ करते हो तो आपको वो जो डायरेक्शन है वो समझ में नहीं आएंगे। अगर आप नॉर्थ अप सेलेक्ट किए रहते हो तो आपको जो डायरेक्शन है वो अच्छी समझ में आ सकती है। तो अगले तरफ बढ़ते हैं सेंसिटिविटी। तो ये जो दूसरा चीज़ है बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्री फायर का, आपको रैंक पास करने में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला जो जनरल को हम लोग 80 पे रखते हैं, क्योंकि वो जो अगर आप अगर जैसे किसी बंदे को मार रहे हो तो आप अगर वो करते हो रोटेट स्क्रीन करते हो रोटेट, तो वो अगर आप 80 किए हो तो वो बहुत ही फास्ट रोटेट करते हैं और अच्छा होता है। और रेड डॉट जो है वो 70 पे रहना चाहिए। और टू स्कोप अगर आप एक्सएमएट यूज़ करते हो आप इसको तो 75 पे कर सकते हो। अगर आप एक्सएमएट नहीं यूज़ करते हो तो इसको 60 पे कर सकते हो। और फोर स्कोप को 50 पे रहना चाहिए, जो कि बहुत ही अच्छा होता है। अगर आप AWM ज़्यादा यूज़ करते हो तो आप इसको 80 पे कर सकते हो। मैं तो AWM स्कोप कम यूज़ करता हूँ, इसलिए मैं इसको 60 पे रखता हूँ। तो अगला चीज़ जो है कंट्रोल्स, नेक्स्ट कंट्रोल्स है। तो कंट्रोल्स की तरफ चलते हैं। तो पहला है एम्प्लीफाइजेशन। तो एम्प्लीफाइजेशन में 3 ऑप्शन है, डिफ़ॉल्ट, प्रिसाइज ऑन स्कोप, फुल कंट्रोल। तो मैं इसको प्रिसाइज ऑन स्कोप पे रखता हूँ। प्रिसाइज ऑन स्कोप से रखने से ये फ़ायदा होता है कि अगर बंदा खड़ा तो आप इसको हेड भी मार सकते हो। बट डिफ़ॉल्ट में ये चीज़ है कि अगर बंदा खड़ा तो आप इसको मारोगे तो उसको हेड नहीं लगेगा जल्दी। बट डिफ़ॉल्ट में ये फ़ायदा है कि अगर उसके बंदे को मारते हो तो उसको बॉडी पे बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। और फुल कंट्रोल मतलब कि आपको बंदे को फुल कंट्रोल करके मारना पड़ेगा, मतलब आपको बार बार एम करवा के बंदे के ऊपर मारना पड़ेगा। तो इसीलिए आप प्रिसाइजन स्कोप किया करो। और नेक्स्ट चीज़ जो है लेफ़्ट फायर बटन, उसको मैं स्कोप ऑनली करता हूँ। अगर ऑलवेज रहेगी तो बहुत दिक्कत होती है। स्कोप ऑनली अगर आप फेमास यूज़ करते हो तो फेमास स्कोप खोलने के बाद आप फायर बटन को स्कोप क्लोज़अप करके लेफ़्ट फायर बटन से मार सकते हो। और क्विक वेपन स्विच में ये चीज़ है कि वेपन जो स्विच हो जाती है ऑटोमेटिक जंप करने, तो इसको हम लोग ऑन रखते हैं। और क्विक रिलोड में ये चीज़ है कि अगर आपकी गन की एमओ ख़त्म हो गई है तो वो ऑटोमेटिक रिलोड हो जाती है। और AWM स्नाइपिंग, AWM जो चलाता ज़्यादा है उसके लिए तो होल्ड फायर टू स्कोप बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। और नॉर्मल पे ये होता है कि अगर बंदे को मार रहे हो तो नॉर्मली मत मारोगे। अगर होल्ड फायर स्कोप है, अगर आप बिना स्कोप इन किए हुए बंदे को फायर कर रहे हो तो ऑटोमेटिक स्कोप इन हो जाता है। और विजिकल कंट्रोल्स में तो ये है 200 100। तो मैंने 200 सेट किया है, जो कि बहुत ही आसानी से आप विजिकल को कंट्रोल कर सकते हो। अगर 100 किया तो बहुत ही दिक्कत हो सकती है विजिकल कंट्रोल करने में। तो ऑटो पैराशूट ऑन और ऑफ दोनों सेम ही बात है, क्योंकि जो पैराशूट होती है वो अपने टाइम पे ही ऑटोमेटिक ऑन हो जाती है। और इन गेम टिप्स जैसे कि सेफ जोन श्रिंक हो रहा है तो कैसे बताएं, सिंप्लीफाइड बताएं या डिफ़ॉल्ट। तो मैंने उसको सिंप्लीफाइड किया है। सिंप्लीफाइड करने से होता है जो जोन है वो ज़्यादा बड़ा दिखेगा नहीं सामने फ्रंट पे, इसलिए मैंने उसको सिंप्लीफाइड किया है। और डैमेज इंडिकेटर को मैंने क्लासिक किया है। और ऑटो स्विच गन, जैसे आपकी गन की एमओ ख़त्म हो गई है तो गन ऑटोमेटिक स्विच हो सकती है। वो इधर ऑटो स्विच गन का एक ऑप्शन होता है, उसको क्लिक करोगे तो ऑटो स्विच हो जाएगी। और विजुअल इफेक्ट तो क्लासिक पे रखना। अगर आप डार्क पे रखते हो तो आपको समझ नहीं आएगा, और नो ब्लड पे रखते हो तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा कि बंदा को मैं मार रहा हूँ कि नहीं मार रहा हूँ, खाली डैमेज दिखेगा। तो क्लासिक पे रखोगे तो बंदे को अच्छे से दिखेगा, मेरे को अच्छे से दिखेगा कि हाँ उसको ब्लड लग रहा है। तो नेक्स्ट ऑप्शन है ऑटो पिकअप का ऑप्शन बहुत ही अच्छा है, इसलिए मैंने वीपन्स को ऑन किया है। ऑटो पिकअप मतलब ये होता है कि अगर आप किसी लूट के सामने जा रहे हो तो ये ऑटो पिकअप हो जाएगा। मतलब जैसे M4A1 पड़ी है नीचे तो उसको आप उसके पास गए तो वो ऑटो पिकअप हो जाएगी, आपके पास आ जाएगी। और आर्मर है,
जैसे आर्मर है और बैकपैक है, ये सब भी। मेडिकिट्स भी, ऑटो पिकअप ऑन है, एमओ भी ऑन है, अटैचमेंट भी ऑन है, तो वह सब ऑन है। ऑटो पिकअप स्पीड जो है वो डिफ़ॉल्ट की है, अगर फास्ट रहेगी तो बहुत ही जल्दी जल्दी ऑटो पिकअप हो सकती है, इसलिए मैंने डिफ़ॉल्ट किया है। और नेक्स्ट चीज़ जो ये है कि साउंड तो बहुत ही बेसिक चीज़ है, इसको मैंने इसलिए 64 पर रखा है और साउंड इफेक्ट 63 पर रखा है, और वॉइस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसको 100 पर रखा है। तो जो कंट्रोल्स में एक चीज़ और है जो कि है कस्टम HUD, जो कि ये अगर ये आप अपने तरीके से रख सकते हो, जैसे कि ये फायर बटन है, ये कहाँ रहना चाहिए, आपको कहाँ से अच्छा लगता है, ये ग्रेनेड का स्किन कहाँ रहना चाहिए, ये लेफ़्ट फायर बटन होती है, ये होती है ये ट्रांसपेरेंसी होती है, मतलब इसका ट्रांसपेरेंसी आप समझ सकते होंगे वीडियो को देख के। और साइज़ तो ये है, साइज़ जानते ही होंगे आप लोग, तो आपको जैसा अच्छा लगे वो कर सकते हो आप इसको। जैसे ये है, इसको हम लोग क्या जहाँ रिमूव कर सकते हो। हाँ, इसकी ट्रांसपेरेंसी भी सही है 100, और ये सब चीज़ है, तो इसको सेव करते हैं। हाँ, तो अदर्स में कुछ नहीं है, ये सब बकवास है। तो दोस्तों अगर आप इस सेटिंग से करते हो तो आप रैंक आसानी से पास कर सकते हो अपना। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।